बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। इंडिया को बड़ी मार पड़ रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। कंधार के अंदर इस वक्त जो उनका जनरल कौंसलेट जनरल था, वहाँ से तकरीबन 50 के करीब जो उनके डिप्लोमेट्स वहाँ पे मौजूद थे वो निकाल लिए गए हैं। इंडियन एयर फोर्स का जो जहाज़ है वो वहाँ से उनको रिसीव करने के लिए चला गया। एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उन, बल्कि ये एक हेडक्वार्टर होता था इंडिया का पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में जितनी कार्रवाइयाँ इंडिया करता रहा है उसका जो प्रॉपर वे था यही वो हेडक्वार्टर था, यही वो सारे का सारा गन था। जैसे ये सारी चीज़ें जो है की जाती थी, बैठ के प्लानिंग की जाती थी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंटर कहाँ से होना है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कहाँ से करनी है, कुलभूषण जाधव को कहाँ से इंटर करवाया। ये सारा कुछ जो किया गया वहाँ पे अरबों रुपया जो बिलियंस ऑफ मनी जो है इंडिया की जानब से खर्च किया गया था, अब वो सारे का सारा डूब चुका है। कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानिब भागता है। अब इंडिया की मौत है वहाँ पे, क्योंकि 85% से ज़ायद जो इलाका है वो तालिबान के कंट्रोल में है इस वक्त। जो काबुल है वहाँ उस इलाके को छोड़कर बाकी आलमोस्ट हर जगह पे जो तालिबान है उनका कंट्रोल है मुकम्मल तौर पर। कंधार में मैंने आपको कल बताया था कि लड़ाई जारी है। तो जो जेल है कंधार के अंदर, वो जो इलाका जो है घेरा हुआ है तालिबान की जानब से। अब ख़बरें ये आ रही है कि वहाँ पे फायरिंग हुई है। फायरिंग के वाक़े के बाद जो इंडियन कौंसलेट जनरल था कंधार के अंदर, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ना सिर्फ बंद कर दिया गया, वहाँ से जो उनके 50 के करीब डिप्लोमेट्स थे वो इंडिया रवाना होने वाले हैं वहाँ से। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स की अभी मैंने ख़बर पढ़ी है, उस वक्त उन्होंने बताया कि इंडियन एयर फोर्सेस जो है वहाँ से उनको एवैक्यूएट करके वापस इंडिया के अंदर उनको लाया जाएगा। वो जो दुश्मन थे हमारे वहाँ पे बैठे हुए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें जो बुनते थे हर वक्त वहाँ पे बैठ के कि कहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करनी है। अब जितने हमारे शहदा थे जो इंडिया की जानब से बम अटैक में और बाकी दहशतगर्दी के वाक़यात में जितने शहीद हुए, उनको ज़रूर उनकी रूह को सुकून मिलेगा कि वहाँ पे जो उनका कौंसलेट था जहाँ पे ये सारी साजिशें बुनी जाती थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करवाई जाती थी, जो उनका हेडक्वार्टर था वहाँ पे एक किस्म का जो दहशतगर्द ये ख़ुद इंडिया है वहाँ पे बैठा हुआ था कि किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है। आज ख़ुद उससे जो है अपनी मौत अफ़गानिस्तान के अंदर नज़र आ रही है। कहते हैं ना कि आप किसी के ऊपर जितना मर्ज़ी जुल्म कर लें, जितना मर्ज़ी आप जो है उनके ख़िलाफ़ हो जाएं, जितना मर्ज़ी आप उनको दबा लें, लेकिन ऊपर एक अल्लाह ताला की ज़ात भी बैठी है जो इंसाफ़ करने वाली है। तो आज अल्लाह ताला ने इंसाफ़ किया है कि वहाँ पे जो उनका हेडक्वार्टर था वो छोड़ कर चले गए हैं और बहुत से, मैं यहाँ पे आपको लतीफ़े नहीं सुना सकता जो अब ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर। कोई ये कह रहा है कि इंडिया भाग गया वहाँ पे, कोई फ़िल्म का जो सीन है वो बना रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि याद रखिएगा इंडिया वालों के, एक दिन जो है ना हिसाब ज़रूर लेता है अल्लाह ताला। तो आज का ही वो दिन है कि आपसे हिसाब जो है कम से कम अफ़गानिस्तान के अंदर तो ले लिया गया है। आपके जो वहाँ पे आप दहशतगर्दी करते थे, जो साजिशें बुनते थे, आप बलूचिस्तान के अंदर दाखिल होते थे, वो तो कम से कम आपको उसका हिसाब चुकता कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जानब से जो वहाँ पे फायरिंग की गई है उसके वाक़े के बाद जो है अब इंडियंस जो हैं वहाँ से निकल चुके हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी ख़बर है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान हैं जो हर वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ते हैं इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ और शहीद होते हैं, उनके लिए बड़ी ये अच्छी ख़बर है। उनकी रूह को सुकून मिलेगा जितने हमारे इन लोगों ने शहीद किए हैं लोग, के आज इनका कला कमा होने जा रहा है। वहाँ पे जो कौंसलेट जनरल है वहाँ से ये भाग रहे हैं, दुम दबा के भाग रहे हैं। यकीन माने कि इस तरह लग रहा है कि जैसे एक भगोड़ा नहीं होता, जैसे अमेरिका भागा है, इसी तरह से अब जो है इंडिया जो है अपने डिप्लोमेट्स को लेके यहाँ से ऐसे दुम दबा के भागा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये मैं ख़ुद से नहीं कह रहा, ये मैं आपको जो हिंदुस्तान टाइम्स है ये उसका ट्वीट आपको दिखा देता हूँ। वो उन्होंने ये चीज़ इस चीज़ की जो है मुकम्मल कन्फर्मेशन बताई है कि वहाँ पे जो इंडियन एयर फोर्सेस है उनको लेके वहाँ पे इंडिया आएंगे। यहाँ पे जो 50 के करीब डिप्लोमेट्स है वहाँ से निकाल लिए गए हैं। ये मैं ख़ुद से ख़बर नहीं दे रहा, ये मैं हिंदुस्तान टाइम्स की आपको ख़बर साथ में मेंशन भी कर रहा हूँ।
तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है कि जो हमारा दुश्मन भारत था वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था, और एक किस्म का बड़ा एक नेटवर्क था अमेरिकन्स का और इंडियंस का, एनडीएस का, कि किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो जो हमारे दुश्मन का बनाया हुआ एक जाल था, और एक वहाँ पे जो ऐसा जनरल कौंसलेट जनरल इन्होंने क्रिएट किया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त वहाँ से कोई ना कोई साजिश बुनी जा रही थी, अब वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी, सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि किस तरह से इंडिया वहाँ से कंधार से दुम दबा के अब जो है वो भाग चुका है, उसने अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़ दी है। एंड पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।